बढ़ते हैं आगे। बात जरा अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की करते हैं, जिसे उम्र कैद की सजा गुज़श्ता दिनों दिल्ली के कौमी तहकीकाती एजेंसी अदालत के अंदर दे दी गई है। अब उसके बाद यासीन मलिक की सिक्योरिटी जेल के अंदर भी सख्त करने का दावा पेश किया गया है। मलिक को अलग सेल में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल के हुकाम की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है और साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि सेल के आसपास सिक्योरिटी जहां डिप्लॉय रहेंगी वहीं पर सीसीटीवी कैमरास के जरिए से भी नजर रखी जाएगी। अब सवाल ये है कि मोहम्मद यासीन मलिक को तो सजा हुई, लेकिन माना जा रहा है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जो साल 2017 में पहली एफआईआर दर्ज की थी और इतने साल के तवील मशक्कत के बाद उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी के पीछे वो 4 दर्जन विटनेसेस है, गवाह है, जिन्होंने कौमी तहकीकाती एजेंसी को मदद की यासीन मलिक के खिलाफ फर्जी जुर्म को आयद करने में और उसे साबित करने में। यह कौमी तहकीकाती एजेंसी के अफसरों की तरफ से कहा जा रहा है। 4 दर्जन विटनेसेस कौमी तहकीकाती एजेंसी के पास थे, जिन्हें अदालत के सामने रूबरू रखा गया इन सालों के दौरान जब से कौमी तहकीकाती एजेंसी ने एफआईआर दर्ज करके पहली फर्द जुर्म आयद कर दी थी। और ये सारे 4 दर्जन जो गवाह है ये सारे प्रोटेक्टी है, यानी इन सब को प्रोटेक्शन दी गई है एनआईए की तरफ से, तब जाकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। और जब यह मामला अदालत के सामने रखा गया तो अदालत और केस डायरी के अंदर उनके फर्जी नाम लिखे गए, क्योंकि प्रोटेक्टी है, उन्हें इस बात का खदशा है कि बाहर आकर मिलिटेंट उन्हें हिट न करे। उससे बचने के लिए इन सबके नाम तब्दील कर दिए गए। और कल जब जरा हो रही थी अदालत के अंदर तो जैक, जॉन और अल्फा का सबसे ज्यादा नाम इस्तेमाल हुआ और यह कहा गया कि ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने यासीन मलिक को काउंटर अदालत के अंदर भी कर दिया था और जब तहकीकात चल रही थी तो उन्होंने कौमी तहकीकाती एजेंसी के सामने वो सारी बातें रखी थी जो कौमी तहकीकाती एजेंसी जानना चाहती थी कि किस तरीके से सईद अली गिलानी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और यासीन मलिक के बीच करीबी राब्ते थे और किस तरीके से डिजिटल और ऑफशूट कैलेंडर्स को जारी करके अखबारों के लिए जारी किया जाता था और क्या कुछ डायरेक्शंस होती थी। जिन लोगों से वो काम करवाया गया, जिन लोगों से वो सारी चीजें करवाई गई और जो मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे वो सारे गवाह बने, एनआईए के सरकारी गवाह बने और प्रोटेक्टी गवाह बने, इसलिए उनके नाम जो है वो तब्दील किए गए हैं। और ये बड़ा है कि 4 दर्जन लोग ऐसे हैं जिन्होंने यासीन मलिक के इस केस में गवाही देने की बात रखी गई है। और 2 बड़े इंपॉर्टेंट नाम है जी कौमी तहकीकाती एजेंसी के चीफ के, जिन्होंने इस पूरे केस को डिकोड किया। एक तो उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल अनिल शुक्ला जो 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर है और एजीएमयूटी काडर के हैं, और उसके साथ साथ उस वक्त के डायरेक्टर जो थे एनआईए के शरद कुमार, वो क्लोजली इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। शुक्ला अगरचे इन दिनों अंडमान निकोबार के अंदर ड्यूटी पर है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पत्थरबाजी के मामले पर काम किया, माना जा रहा है कि जो कुछ आज श्रीनगर के अंदर सिचुएशन है उसके पीछे उसका एक बड़ा योगदान है। एनआईए का मानना है कि जिस तरीके से कन्फेशन स्टेटमेंट्स को लिया गया ये सब आईन और कानून की रूह से किया गया, यानी जब स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया गया तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए और जब रिकॉर्ड हो रहे थे तो कौमी तहकीकाती एजेंसी का कोई भी अफसर उस कमरे के अंदर मौजूद नहीं था जहां पर जज मौसूफ यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब वहां पर बैठे थे जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे स्टेटमेंट। 4 दर्जन लोगों के रिकॉर्ड किए गए हैं स्टेटमेंट, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए हैं और उस रिकॉर्डिंग के दौरान कोई भी अफसर एनआईए का वहां पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये केस सेकंड अदालत में भी जाता है तो ये जो 4 दर्जन के करीब गवाह है जिनके नाम तब्दील किए गए हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ये वहां पर अपने आप को इस केस से बाहर अब नहीं कर सकते, तो इनके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है। वकीलों का और लॉ नोइंग लोगों का इस तरीके का मन है, जबकि पहली बार इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई जो है वो की गई है। और यासीन मलिक पर जब कार्रवाई हो रही थी तो याद रखिएगा कौमी तहकीकाती एजेंसी का मानना है कि तकरीबन
600 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खंगाला गया और 70 मकामात पर रेड पड़ी, यानी 70 मकामात पर सिर्फ यासीन मलिक के केस को लेकर रेड पड़ी और 600 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लिया गया। उनसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के से जो इतलात मिली, जो शवाहिद मिले, उसे भी केस हिस्ट्री का हिस्सा बनाया गया है। ताहम जिस तरीके से महात्मा गांधी का नाम यासीन मलिक ने लिया, कौमी तहकीकाती एजेंसी के अफसरों का मानना है कि यह दरअसल उस बड़ी सजा से जिस पर बज़िद कौमी तहकीकाती एजेंसी थी कि सजाए मौत हो, उससे बचने के लिए यह यू टर्न एक था जो आईन और कानून के हिसाब से सही यू टर्न था यासीन का, जिसकी वजह से उन्हें उम्र कैद की सजा अब मिली है। तो फिलहाल उनसे कोई काम जेल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जेल का एक मैनुअल है कि जब आप जाते हैं, जब आपको सजा होती है तो फिर आपने जेल मैनुअल के तहत काम करना होता है। सिद्धू क्लर्क बनेंगे, अपनी बारक में देखेंगे कि जो कोर्ट से लेकर कैदियों का मामला है उनके पास फाइलें जाएंगी, वो नोटा नोटी वहां पर करते रहेंगे। और यासीन मलिक को भी इस तरीके का कोई काम करना था वहां पर, लेकिन यासीन मलिक चूंकि हाई प्रोफाइल केस है इसलिए उन्हें सेल के अंदर ही रखा जाएगा और उस सेल के बाहर उन्हें आने की इजाजत नहीं होगी, बैरक में जाने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में रहेंगे और हर चौथे पांचवें दिन उनकी सिक्योरिटी को चेंज करवाया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो तिहाड़ जेल के हुकाम की तरफ से कही जाती है।